तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। देखेंगे कौन कौन सा लेवल कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन एक हमें बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है। वो चाहे ऊपर का हो, वो चाहे नीचे का हो, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। क्या कल के दिन निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है। अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना, ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी और कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अभी के टाइम पर देख सकते हो निफ्टी 50 25,940 के आसपास कामकाज कर रही है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए ये रेंज है, ये पूरा का पूरा रेंज बना लिया। अब यहाँ पर कुछ लोग आज के दिन कुछ क्या, बहुत सारे लोगों ने आज किया होगा, ये आप लोग भी जानते हो। आज के दिन क्या किए होंगे, कॉल पुट के चक्कर में पड़े होंगे, लॉजिक नहीं समझे होंगे, लेकिन कॉल पुट के चक्कर में पड़े होंगे। और जो लोग कल वाला एनालिसिस को अच्छे से देखे होंगे उनको पता होगा जो आज के दिन क्या कुछ हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर। कल के दिन हमने यहाँ पर जो है डिस्कशन किया था 25,920 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसी लेवल से आप लोग देख सकते हो, लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर किसको ट्रैप किया भैया, यहाँ पर ट्रैप किया सेलर को। सेलर को ट्रैप करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें एक रेंज बनता हुआ नजर आई है। 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है भाई साहब। आप लोग चीजें देखते कहाँ हो, आप लोग कभी भी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं देखते हो। आप लोग सिर्फ 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हो, ऑप्शन चेन देखते हो, इंडिकेटर देखते हो, मगर कोई भी यहाँ पर ये चीजें नहीं देखते हैं जो भाई साहब यहाँ पर लेवल कौन कौन से हैं, चार्ट क्या बोल रही है, चार्ट का साइकोलॉजी क्या बोल रही है। नहीं, सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं। यहाँ पर देखो, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर प्रीवियस डे का लो था वो ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पर हमारा लेवल था, सबसे पहला लेवल कौन सा था, तो 25,980 का लेवल था। उसके बाद था 25,960 का लेवल, उसके बाद था 25,940, और जो लास्ट लेवल था 25,920 का, यानी कि 20-20 पॉइंट पर यहाँ पर नीचे लेवल था, सपोर्ट था। तो क्या ऐसे मार्केट में हमें कुछ कामकाज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है, और मेरा नॉलेज मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, ऐसे मार्केट में कुछ कामकाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये 20-20 पॉइंट के नीचे लेवल था तो इस लेवल में क्या ही आप लोग कुछ कामकाज कर पाओगे। ये तो पूरा ट्रैप रेंज है ना, ये पूरा ट्रैप रेंज था। अब यहाँ पर जो लोग कॉल में गए होंगे या फिर पुट में गए होंगे, दोनों ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है, चार्ट बोल रहा है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर आज के दिन अनएक्सपेक्टेड मार्केट था, ठीक है। हाँ, लोगों को लग रहा होगा नीचे मार्केट आई है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर हम ये चीजें एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे थे, ठीक है ना। आप लोग चीजों को समझना समझो, अगर नहीं समझोगे तो भाई इस मार्केट में क्या ही आप लोग कर पाओगे। जो चीजें लेके आए हो वो चीजें दे के जाओगे, क्या लॉजिक यही कहता है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो भाई साहब हमें ध्यान से कामकाज करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये जो कैंडल था कल के दिन, इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी थी, ठीक है। और ये जो कैंडल है, अगर इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल से थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर आप लोग देखोगे तो इसके बाद यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल भी हमें बनता हुआ नजर आ रही है, यानी कि जो कल का जो कैंडल बना है उसके हिसाब से ये भी कैंडल हमें बनता हुआ नजर आ रही है। तो अब इससे क्या हमें इंडिकेशन मिलता है,
और ऐसा लॉजिक मार्केट में क्यों हुआ? ये चीज़ें क्यों हुआ? ये चीज़ें इसलिए हुआ जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, कहीं पर लिखा नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, देखिए, यहाँ से बाइंग हुई थी, बाइंग होने के बाद यहाँ तक आई, ठीक है? यहाँ से हमें करेक्शन नहीं देखने को मिला था। यहाँ पर छोटा-सा हमें देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो अब कहीं न कहीं हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ तक तो हमें निफ्टी 50 आता हुआ दिख गई आज के दिन। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए, कल के दिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप खुल जाती है, थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है, तो उस कंडीशन में मेरा व्यू क्या रहेगा? ऊपर का रहेगा। अब आप लोगों का क्या रहेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा व्यू ऊपर का रहेगा। हाँ, अगर कल के दिन कहीं न कहीं अगर यहाँ पर इस तरीके का ग्रीन कैंडल बना देती है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना देती है और उस ग्रीन कैंडल के अंदर अगर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे देगी, जैसे कि ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, इस तरीके का अगर कैंडल यहाँ पर बन जाती है, तो कहीं न कहीं जो मेरा व्यू रहेगा वो ऊपर का रहेगा, ठीक है ना? और उसके बाद हमें यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, जो मार्केट यहाँ से करेक्शन लिया, एक डिप लिया, डिप लेने के बाद ऊपर और उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि निफ्टी 50 हमें 26,500 और 26,600 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है? वो कैसे? तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जो वीडियो को लाइक करने से मुझे कुछ मिल जाता है, तो भाई साहब मुझे वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। तो जो चीज़ें में अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें के अंदर आप लोगों का मन लगेगा? हाँ या ना का जवाब देना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉल पुट किए होंगे, लेवल नहीं देखे होंगे, सीखे नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे, सिर्फ कॉल पुट किए होंगे। तो भाई साहब उनका तो यहाँ पर साइकोलॉजी तो क्या ही कहना, वो तो बस यहाँ पर आए होंगे और बस निकल जाएँगे। कुछ लोग अभी भी आएँगे, चले जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनका साइकोलॉजी यहाँ पर तो बस पूरा दिन कॉल पुट में लग गया होगा, वो क्या ही देखेंगे। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ कॉल और पुट के चक्कर में। क्यों? जो चीज़ें आपने लेके आया है, उसको मार्केट में दे गए हो। अब उसको चाहोगे जो उस मार्केट से हम निकालें, तो भाई साहब ऐसे नहीं निकलता है। उसके लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आप लोग कितना धैर्य रखते हो वो मुझे भी समझ में आता है। आप लोग जो धैर्य रखते हो ना वो मुझे समझ में आता है। आप लोग धैर्य नहीं रखोगे, सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहोगे, तो आप लोग क्या ही सीखोगे। हाँ, जो लोग धैर्य रखता है ना, वही लोग चीज़ों को सीखता भी है। ठीक है ना? इस बात का ध्यान में रखना। मुझे तो नहीं लगता है कोई सीखता है, 10 में से हो सकता है जो भाई 2 लोग ही सीखते होंगे, 8 लोग तो यहाँ पर सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं। यही इस मार्केट का साइकोलॉजी है और इसे ही हमें सीखना होता है। ठीक है ना? अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए, चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो भाई साहब कल के दिन अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, तो मेरा व्यू ऊपर का रहेगा। अब लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है? तो पहला लेवल कहीं न कहीं मेरे लिए जो रह सकता है, वो रह सकता है ये वाला। लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 26,080 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। पहले हमारे लिए क्या कामकाज कर रही थी? ये हमारे लिए पहले कामकाज कर रही थी सपोर्ट के रूप में, ये देखिए। और उसके बाद लेवल को ब्रेक किया तो ये हमारे लिए क्या कामकाज करेगी? रेजिस्टेंस के रूप में। तो इस लेवल पर हम नज़र बना कर के चल सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगर कल के दिन थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है, हाँ, कहीं न कहीं अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है उस कंडीशन में हमें जो है मूवमेंट बढ़िया नहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ, ऊपर का ही देखने को मिल सकता है और इस तरीके का देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है? इस तरीके का फास्ट मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है, यहाँ पर स्लोली मूवमेंट ऊपर का ही देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाती है, उस कंडीशन में हमें थोड़ा-सा मूवमेंट बढ़िया देखने को मिल सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना? आज का मार्केट अनएक्सपेक्टेड था, तभी हमें एक रेंज बनते को दिखा, यही होता है। मेन चीज़ें यही होता है, हमें समझना होता नहीं है, सिर्फ़ हम कॉल पुट कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है अगर ऐसा कर लिया होता, तो ऐसा होता, ऐसा कर लिया होता, तो वैसा होता। लेकिन अगर आपने पहले कर लिया होता, पहले समझ लिया होता, तो ऐसा तो नहीं ना होता, जो चीज़ें लेके आए थे वो चीज़ दे के चले जाते।
मैं ये सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं, आप लोग इनका जवाब जरूर से जरूर देना। ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लिया होता तो वैसा हो जाता, लेकिन आप लोगों ने पहले तो सोचा नहीं होगा जो हमें क्या करना था। आप लोगों ने पहले तो प्रेडिक्शन नहीं किया था जो हमें क्या करना होगा। आप लोगों ने पहले तो प्रेडिक्शन देखा भी नहीं होगा जो हमें क्या करना होगा। आप लोग तो सिर्फ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड वीडियो देख करके सोच ले तो अरे यार ये तो बंदा क्या ही बोलेगा। अरे भाई जो चीजें मैं बोलता हूं ना कोई नहीं बोलता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सब यहाँ पर आते हैं, इंडिकेटर लगा लेंगे, ऑप्शन चेन दिखा देंगे ऐसा। अरे भाई साहब अगर देखोगे ना जो 26,000 का लेवल था भाई साहब, उसका अगर देखोगे पुट साइड का ओआई तो वहां पर देखना कितना ओआई था, उसके बाद भी ये लेवल क्यों ब्रेक कर गई। आप लोगों ने इन चीजों को जाना, उसके बाद भी ये लेवल क्यों ब्रेक कर गई। ऑप्शन चेन देखते हो ना, लेवल ब्रेक कर गई और उसी लेवल के नीचे काम कर रही है आप लोगों के पास जवाब इसका नहीं होगा तो आप लोग इन चीजों को सीखोगे नहीं। मार्केट लॉजिक पे चलती है, तुक्के पे नहीं चलती है। तुक्का करोगे, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। ये चीजें मैं आप लोगों को हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं और आगे भी कहता ही रहूंगा जब तक सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो लेवल ऊपर की तरफ हमारे लिए 26,080 का लेवल रह सकता है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो मेरे लिए जो लेवल निकल के आ रही है वो है ये वाला 850 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 बार इस लेवल से रिट्रेसमेंट लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो है लेवल एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो यहाँ पर पहला 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा हाई को मार करके चल सकते हैं, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो हमें यहाँ पर वेट करना है, डिप लेगी, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट बढ़िया नहीं देखने को मिल सकता। हाँ अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है तो हमें एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गैप डाउन का तो क्या ही कहना, गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मार्केट रह सकती है, इस बात का ध्यान में रखना। चलो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है अभी के टाइम पर वो निकल के आ रही है 85,330 का, ठीक है जी। ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 84,467 का, ठीक है। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है सेंसेक्स के अंदर, ठीक है जी। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा हाई को मार करके चल सकते हैं, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। गैप अप खुल जाती है ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर हो सकता है बाहर को ट्रैप किया जा सकता है, तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ये रेंज जब बनाएगी रेंज को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी रेंज को ब्रेकआउट करेगी डिप लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर यहाँ कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। देखो भैया यहाँ पर लेवल कल के दिन मैंने यहाँ पर बताया था, आप लोगों को सिखाया था। देखो यहीं से सपोर्ट लिया कि नहीं लिया। आप लोग सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो, बस खाली तुक्काबाजी करते हो। करो भाई, मेरे को क्या ही उससे। चलो देखो अब बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट की बात करेंगे तो 58,770 का, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 59,386 का लेवल। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ खुल जाती है, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनती है हाई को मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप अप खुलती है, डिप लेती है, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर यहाँ कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलती है, ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू कल का क्या रह सकता है ऊपर का, अब आप लोगों का क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।